आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। और आज बात हो रही है विटामिन डी की। जी हां, विटामिन डी की कमी आपके शरीर में ऐसी बहुत सारी कमियों को पैदा कर सकती है जिससे आपकी डे टू डे लाइफ काफ़ी इंपैक्ट हो जाएगी। आपके स्किन, आपके बाल, आप शरीर में होने वाली थकान, इनफैक्ट आपकी मेमोरी, हर चीज़ को, और हड्डी के बारे में तो आप जानते ही हैं, इम्पैक्ट करता है। विटामिन डी कुल मिला के आपके स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत ही अति आवश्यक विटामिन है जिसकी कमी होने पर आपकी लाइफ नॉर्मल शायद ना रहे। लेकिन अक्सर विटामिन डी की कमी का हमें पता नहीं चलता है। अच्छा, अभी ये टॉपिक इसलिए थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा ये मामले आए हैं और इसके पीछे कारण ये है कि कम लोग घर से निकले, लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल घर में रहे, तो धूप जो कि एक नेचुरल स्रोत है विटामिन डी का, उससे वंचित रहे, और साथ में खान पान भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड चलता रहा है, तला गला ज़्यादा खाया, जो पोषक तत्व हैं वो कम मिले खाने के अंदर, या और भी कारण इसके। लेकिन काफ़ी सारे लोगों में विटामिन डी की कमी अचानक से अभी बढ़कर आई है और वो थोड़ा चिंता का कारण हो सकती है कि ऐसे में आपका स्वस्थ रहना ज़रूरी है और आपकी जो इम्यूनिटी है उसमें भी विटामिन डी एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज विटामिन डी की ही चर्चा एक बार फिर करेंगे और उसे अच्छी तरह समझेंगे। कैसे आप जान सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई, और अगर हो गई है तो उसे आप कैसे पूरा करेंगे, क्या उसके लिए नेचुरल तरीके हैं या फिर सप्लीमेंट्स पे जाना होगा, ये सारी बात आज होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली, फोर्टिस हॉस्पिटल में एंड्रोक्राइनोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर अनुपम विश्वास साहब, और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सांची नायक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वली, हम आपसे ही शुरुआत करेंगे। विटामिन डी अक्सर चर्चा में रहता है, क्या आपको भी लगता है कि अभी जो वक्त बीता जिसमें लोगों को एक्सटर्नल एक्सपोजर कम मिला, वो घर से बाहर कम निकले, खान पान भी थोड़ा रहा तो शायद ज़्यादा, लेकिन उसमें से कुछ पोषक तत्व गायब रहे और ये विटामिन डी की कमी को बढ़ा सकता है? आनंद जी, मैं तो आपके चैनल को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये टॉपिक चूज किया। बहुत से लोग कोरोना में विटामिन डी से बच गए और जिनको नहीं मिल पाया वो नहीं बच पाए। और विटामिन डी इतना उपयोगी है शरीर के लिए कि ये खाली हमारी हड्डियों के लिए नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात शुरू में की, मेमोरी से लेके पूरी बॉडी को ये इफेक्ट करता है। और अब जो इसका हमने पहचाना है नया रोल कोरोना के बाद, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है, और क्रिटिकल इलनेस में इसका रोल बहुत ज़्यादा है और ये बहुत लाभकारी है। और हमने शायद बहुत दिनों से, क्योंकि घी का इस्तेमाल छोड़ दिया है, हम लोग हार्ट डिजीज की वजह से जो है सैचुरेटेड फैट नहीं ले रहे हैं, जो कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से फैट की जो स्प्रे आ गए हैं, आपने देखा होगा होम्योपैथिक डोज शरीर में जा रही है, उससे भी जो फैट सोल्युबल विटामिन की कमी देखने में आई है। आपने ठीक बोला कि लोग बाहर कम गए, उस जमाने में विटामिन डी की कमी हुई, लेकिन उमूमन हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि विटामिन डी लोगों का जब हम टेस्ट करवाते हैं तो बहुत कम आता है। और ये इतना कम आता है कि रिपोर्ट देख के पेशेंट को भी सरप्राइज होता है कि मेरा विटामिन डी इतना कम है, 7 है, 8 है, 14 है, 15 है, और ये बड़ा सरप्राइज देता है पेशेंट्स को। और ये एक ये भी एक पैंडेमिक सी हो गई है जी। ये हर एक जगह हो गई है और हर एक तबके में हो गई है। सबसे पहले जब हम करीब 20 साल पहले RML हॉस्पिटल में होते थे, तो तब एक डॉक्टर्स के ऊपर अमेरिका की स्टडी आई थी कि वो खास तौर से इंडियन कॉन्टिनेंट के डॉक्टर्स ने की थी, उन्होंने एशियन डॉक्टर्स पे, और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि विटामिन डी टेरिबली लो है हम लोगों में। और विटामिन डी के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, और भी बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सब जुड़े होते हैं। और विटामिन डी का शरीर में एक बहुत ही ग्रैंड रोल है, जिसको मैं ग्रैंड वर्ड इसलिए कह रहा हूं कि विटामिन डी बहुत सी चीजों को शरीर में एक साथ कंट्रोल करता है। और इसकी डेफिशिएंसी खाली कैल्शियम को नहीं रेगुलेट करती, बल्कि ये इंट्रिकेट मैकेनिज्म होता है बॉडी में, जो लीवर के साथ और किडनी के साथ बिल्कुल। तो जी डॉक्टर साहब, तो हम आपसे ये समझते हैं कि अब इसकी डिफिशियंसी के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। उससे पहले मैं डॉक्टर विश्वास के पास जाता हूं। डॉक्टर विश्वास, एक बड़ा रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं रहती कि उनके शरीर में विटामिन डी की इतनी कमी हो गई। तो क्या टेस्ट ही एकमात्र तरीका है जिससे हम जान सकते हैं, कुछ और सिग्नल या साइन देती है बॉडी?
हाँ, तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चलता, पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं चलता, टेस्ट कराने पे पता चलता है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। दूसरी बात, पर कुछ पेशेंट्स में कभी कभी ये पाया गया है कि उनको मसल वीकनेस होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और बोन में फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। ये छोड़ के अभी के कोरोना काल में हमने देखा है कि विटामिन डी का इन्फेक्शन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपको फेफड़ों की इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा रहती है। ये छोड़ के विटामिन डी का रोल और भी बहुत सारी बीमारियों में देखा गया है, जैसे कि हमारी ब्रेन की कुछ बीमारियां हैं उसमें भी देखा गया है, और यहां तक कि जो आपकी सबसे कॉमन डिजीजेस हैं जैसे कि कुछ कैंसर है और डायबिटीज, ये तक देखा गया है कि किसी किसी पेशेंट्स में हमने देखा है, स्टडीज में देखी गई है कि विटामिन डी की कमी से कैंसर और डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी, तो जैसा कि सर ने भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से ये तो लग रहा है साफ कि विटामिन डी की कमी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकती है। सांची जी, क्योंकि आमतौर पे जब डाइटिशियन के पास लोग जाते हैं और आप कोई भी डाइट सजेस्ट करते हैं, उनको आमतौर पे कुछ टेस्ट करा लेते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर आपने टेस्ट कराए, कितने लोगों के विटामिन डी कम निकलते हैं? 90%। इंडिया में तो 90% लोगों के जब भी मैं टेस्ट कराती हूँ विपिन जी, तो इनसफिशिएंट होते हैं विटामिन D3 में। तो हम लोग डिपेंडिंग ऑन कितना इनसफिशिएंट है। वेजिटेरियंस में तो बहुत लिटरली 100% वेजिटेरियंस को तो कमी होती ही होती है, तो उसमें कभी कभी सप्लीमेंट्स का रेकमेंड करते हैं हम, बट क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज में नहीं होता है, क्योंकि विटामिन D3 जो है वो एनिमल सोर्सेज से मिलता है, तो एनिमल सोर्सेज में वेजिटेरियन में बच जाता है मिल्क, चीज, दही, दूध, यही बच जाता है, तो उसमें जितना मिल जाता है उतना, और सनलाइट से मिल जाता है उतना। नहीं तो विटामिन D3 नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं उनमें थोड़ा सा बेटर होता है, बट ओवरऑल 80, 85, 90% कमी होता है इंडियंस में। जी, तो इंडियंस में कुल मिला के डॉक्टर साहब खुद अभी बता रहे थे कि डॉक्टरों के ऊपर जब अमेरिका ने सर्वे किया एशियन डॉक्टर्स पे, तो भारतीय डॉक्टरों में वो कम निकला। बताइए, डॉक्टरों में कम है तो फिर जो मरीज है, आम नागरिक है, उनकी क्या हालत होगी? डॉक्टर वली, तो अब ये तो है कि हमें ये शायद अनुवांशिक रूप से ये चीज कमी है, अब अगर कब है तो आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए, सूरज का एक्सपोजर आजकल महानगरों में तो क्या कहूं, लोग जिस तरह के घरों में रहते हैं, जिस तरह की उनकी लाइफस्टाइल हो गई है, सूरज तो जिंदगी में एक तरह से गायब हो चुका है। मैं आपको क्या बताऊं भट्ट साहब, आपको मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूं, आपने इस टॉपिक पे डिस्कशन इनिशिएट किया, और कितना ज्यादा विटामिन डी पे इधर 1 साल में काम हुआ है, कितना रिसर्च हुआ है, और उस रिसर्च में एस की जब हम बात करते थे, एस रिसेप्टर्स की हम बात करते थे, वहां पर भी ये विटामिन डी काम कर रहा, और बहुत सी अमेरिकन स्टडीज आई और यूरोपियन स्टडीज आई जिन्होंने ये प्रूव किया कि ये वायरस की जो पेनिट्रेशन है सेल में, वो उसको भी ये रोकता है। लेकिन आपने जनरल जो डिस्कशन इनिशिएट किया है, उसमें हमारे जो सीनियर प्रोफेसर्स थे, उस जमाने में विटामिन डी का टेस्ट नहीं होता था। मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, वहां पे बहुत रेयरली विटामिन डी बहुत टेस्ट नहीं होता था 1975-70 के बीच में। तो वो पेशेंट को बैठाते थे और कहते थे कि खड़े हो, अगर उसको बैठ के खड़ा होने में तकलीफ होती थी तो वो कहते थे इसको विटामिन डी की कमी है। और उस वक्त सिर्फ 2 ही चीजें हम लोग देखते थे बच्चों में विटामिन डी की कमी से, जो रिकेट्स होती है वो होती थी, और एडल्ट्स में विटामिन डी बाहर से देना नहीं पड़ता था, क्योंकि लोगों का खानपान जो था वो बहुत अच्छा था और विटामिन डी की कमी होती ही नहीं थी। और अब ये एक तरह की वबा बन गई है जिसको हम एपिडेमिक भी कह सकते हैं। मैंने अभी पेंडेमिक कहा, लेकिन अब तो विटामिन डी एपिडेमिक हो गया है और सबके लिए जरूरी है। मेरी टेबल पे रखा रहता है, मैं भूल जाता हूँ विटामिन डी लेना, क्योंकि मुझे अभी हाल ही में कोरोना से रिकवर हुआ हूँ, साल भर के करीब हुआ है, तो हमको भूलना नहीं है विटामिन डी लेना, और डॉक्टर की सलाह से लेना है। और विटामिन डी चूंकि ज्यादातर ओरल दिया जाता है और लोग बहुत ज्यादा इसको गूगल पे पढ़ लेते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी पढ़ लेते हैं, तो उन सब श्रोताओं से, दर्शकों से मैं ये कहूंगा कि जब तक आपको सस्टेन्ड विटामिन डी इंजेक्टेबल ना दिया जाए, तब तक
तक आपको उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। इसलिए विटामिन डी को लेना बहुत अच्छा है, कुछ ऐसी विटामिन प्रिपरेशंस लेना बहुत अच्छा है। हालांकि लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जनरल विटामिन के बारे में भी काफी डिबेट करते रहते हैं, लेकिन हमारी इंडियन डाइट्स जो हैं बहुत अच्छी नहीं है। हमारे बच्चे खूब जंक फूड खा रहे हैं आजकल, और हमारी सबकी बॉडीज में जनरली एक बोन पेन, सेंस ऑफ नॉट बीइंग वेल, सेंस ऑफ अनवेल, बीइंग अनवेल, वो बड़ा ठीक है। तो मैं नहीं, आपकी बात से बिल्कुल समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब, आपने जो पुराना और नया समय जोड़ा है और कोरोना काल से जो एक्सप्लेन किया है वो बिल्कुल लगा रहा है कि बहुत बड़ा रोल तो मुझे विटामिन डी का ही समझ में आ रहा है। डॉक्टर विश्वास मुझे बताइए। जी जी जी, तो आपका रोल बड़ा है एज एन एंकर, आपका रोल आज बहुत बड़ा हो गया मेरी नजरों में, आपका रोल बहुत बड़ा हो गया। आपने बहुत जबरदस्त टॉपिक छेड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर विश्वास मुझे बताइए कि अब देखिए सप्लीमेंट तो सांची जी बताएंगे और वो हम सब लोग लेंगे ही लेंगे, लेकिन आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे ये भी सजेस्ट करते हुए दिखते हैं कि ये सब भी ठीक है, लेकिन आपको साल में एक बार, खासतौर पे वेजिटेरियन जो लोग हैं, उन्हें विटामिन डी का कोर्स कर ही लेना चाहिए। ये बात सही है? एकदम सही है, क्योंकि आप हर पेशेंट को टेस्ट नहीं कर सकते हैं विटामिन डी, और एक कोर्स ले लेने से इसमें कोई भी हानिकारक वो नहीं है। आप अगर एक कोर्स ले लेते हैं, कोर्स बहुत ही आसान है, हफ्ते में एक टैबलेट लेनी होती है, 6 से 8 हफ्ते लेनी होती है। तो उसके बाद अगर आप एक कोर्स ले लेते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन डी सफिशिएंटली रहती है, और आपको विटामिन डी कमी के होने के वजह से जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको नहीं होंगी। कुछ ओल्ड एज पेशेंट्स में विटामिन डी मेंटेनेंस डोज भी दी जाती है, महीने में एक बार टैबलेट को लेने को बोला जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगर उनको सिम्टम्स रहे या नहीं रहे। यहां तक कि इसका रोल प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर और स्पेशली चिल्ड्रन में, बच्चों में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी हो तो बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और इन बच्चों को रिकेट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हो गई कि विटामिन डी का टेस्ट एक डोज ले लिया जाए, डॉक्टर से रिकमेंड करवा लिया जाए। अभी हम इस पे और बात कर लेंगे, डॉक्टर वली भी हमारे साथ। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक से लौटेंगे तो सांची जी से पूछेंगे कि डोज तो एक हो गया, लेकिन खान पान, आखिर खाना तो खा ही रहे हैं, और पहले खाने से ही सब कुछ आता था शरीर के अंदर। अब आज का समय थोड़ा बदल गया है, लाइफस्टाइल, डाइट बदल गई, लेकिन फिर भी कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें अगर आप ऐड कर लेते हैं तो एक लेवल तक आपकी कमी पूरी हो सकती है। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इन दो बड़े मुद्दों को उठाएंगे। वेलकम कंज्यूमर अड्डा में। आज हम विटामिन डी की एबीसी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फटाफट बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सांची जी, आप हमें ये बताइए कि खाने में वो कौन सी चीजें ऐड की जा सकती हैं जो इन दिनों थोड़ी गायब सी हो गई हमारे खाने से, ताकि एक पोर्शन तो आपको आपके खाने से मिले। राइट, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया विपिन जी की वेजिटेरियन सोर्सेस में ज्यादा विटामिन डी3 नहीं मिलता है, एक्सेप्ट फॉर योर सनशाइन। तो सनशाइन तो लेना ही लेना है आपको सुबह सुबह। उसके अलावा आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड वेजिटेरियन सोर्सेस मिलते हैं, जैसे सोया मिल्क हो गया या आलमंड मिल्क हो गया, कोई भी मिल्क हो गया, या ओट्स हो गया, या सीरियल्स हो गए। इसमें सब उसमें लिखा होता है कि फोर्टिफाइड विटामिन डी3। तो वो वाला खाना आप खरीद के खा लीजिए, तो उससे आपको विटामिन डी3 उस सोर्सेस से मिलेगा। बट वेजिटेरियन में देखा जाए, प्लांट सोर्सेस में मशरूम्स आर रियली गुड, नट्स आर गुड। तो नट्स और मशरूम्स ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो विटामिन डी3 इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन में एग योक्स हो गया, फिश हो गया, नॉन वेज कोई भी खाना हो गया, क्योंकि प्लांट सोर्सेस से मिलता है। तो चीज हो गया, जो भी एनिमल प्रोडक्ट है, उससे आपको विटामिन डी3 मिल जाता है। बस यही ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन जी। तो डॉक्टर वली, इसका मतलब ये हम समझे कि खाने में शायद वो पर्याप्त मात्रा नहीं होगी, और खासतौर पे जब वेजिटेरियंस की बात आती है तो मामला और रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब तब आपको सप्लीमेंट्स की तरफ जाना ही होगा। देखिए, विटामिन डी का जो हम कमी देख रहे हैं, वो मुझे बड़ी खुशी हुई जब जैसे ही आपने सवाल किया साची जी से, उन्होंने कहा 90%। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये यथार्थवादी एक स्टेटमेंट है, दिस इज रियलिटी। और मुझे कभी कभी कन्विंस करना पड़ता है पेशेंट्स को कि आप विटामिन डी लीजिए। वो कहते हैं जी ठीक है, हम ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन विटामिन डी का रोल इतना महत्वपूर्ण है शरीर के डे टू डे मेटाबॉलिज्म के लिए। और अभी जैसे मैंने बताया, इंटेंसिव केयर में, क्रिटिकल केयर में, कोरोना में हमने इसको रियलाइज कर लिया है कि विटामिन डी इज ए मस्ट टू बी टेकन। और विटामिन डी की जो रेगुलर डोज है वो ज्यादा नहीं है, 400 से 800 यूनिट तक है। और अगर हम इसको वो उसमें करें तो 10 to 20 माइक्रोग्राम होती है। तो ये जरूरी है कि हम
विटामिन डी बाहर से ले लें और इसमें कोई संकोच ना करें, और विटामिन डी लेना जो है बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा अपने दर्शकों से, आपके दर्शकों से, कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और एक ऐड करूंगा, छोटी सी बात है वो, कि आजकल लिक्विड विटामिन डी भी आ रहा है। जो लोगों को टैबलेट लेने में या जेलेटिन लेने में कोई परेशानी है तो वो लिक्विड विटामिन डी ले सकते हैं। लिक्विड विटामिन डी छोटे छोटे, हम जिसको शॉट्स कहते हैं, इस तरह की छोटी शीशियों में आता है। मैं अभी बताया था ना आपको, मैं टेबल पे रखता हूं ताकि भूल ना जाऊं। तो ये बहुत जरूरी हो गया है, विटामिन डी का सेवन, इस्तेमाल बाहर से लेना बहुत जरूरी हो गया है, और इसको हमको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। विटामिन डी लेने में इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं। ठीक है, तो क्विकली डॉक्टर विश्वास मुझे इतना बता दीजिए कि लोगों को टेस्ट भी करा ही लेना चाहिए फिर एक बार? बिल्कुल, एक बार अगर वो उनको सिम्टम्स हैं, अगर उनको थकान हो रही है या मसल वीकनेस हो रही है या हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो उन्हें ये टेस्ट जरूर से करवा लेना चाहिए। और करवाने के बाद अगर उनकी विटामिन डी कम आए तो आपको जरूर से रिप्लेसमेंट ले लेना चाहिए। कम का मैं बता देता हूं, 30 से कम अगर होती है तो उसको हम लोग इनसफिशियंसी बोलते हैं, और अगर विटामिन डी की मात्रा 20 से कम होती है उसको हम लोग डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो अगर आप इसमें आते हैं तो आपको डेफिनेटली विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि विटामिन डी की कमी से, और खास तौर पे ये जिस वक्त में हम आगे, कोरोना जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहां पर इसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे डॉक्टर पैनल ने आपको पूरी तरह समझा दिया, वो सारी बातें यहां रिपीट करने की जरूरत नहीं। बस ये है कि आपको खाने से शायद उतना नहीं मिल रहा है, धूप उतनी आप ले नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है आप एक टेस्ट करा लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, और एक बार अगर वो रिकमेंड करते हैं तो विटामिन डी का डोज पूरा कर लीजिए। मेरे ख्याल से वो 1 साल तक चलता है, और वो फिर डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना अर्जेंट आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह से डोजेस देने हैं। लेकिन विटामिन डी आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में इस समय गोल्डन हो गया है, सुनहरा हो गया है। अगर वो मिस होता है तो लाइफ के ऊपर बहुत सारे इश्यूज होंगे, डे टू डे लाइफ में तो हैं, लेकिन कोरोना से लड़ाई में भी वो एक अहम किरदार निभा रहा है, इस लिहाज से और महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बेहद बेहद जरूरी बातें हमें बताने के लिए बहुत शुक्रिया। आई होप ये दर्शकों के काम आएगी, और आप सभी से भी, दर्शकों से भी निवेदन है कि ध्यान से इस चीज को फॉलो करें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी हमें आगे और लड़ाई लड़नी है। नमस्कार।